ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था एक दिन, लेकिन इस सवाल के साथ में आज कुछ डिस्क्रिप्शन अलग से और बताऊंगा मैं, इसलिए इस सवाल को वापस शामिल कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, ये कथन किस विद्वान का है? जिन साथियों को नहीं याद वो कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध के बाद में उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी हुआ है, ये कथन किसने कहा? शुक्ल साहब ने, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने, फादर कामिल बुल्के ने, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्या हो जाएगा उत्तर? बी, ग्रियर्सन महोदय कहते हैं ये बात। ठीक बात, चलिए ये तो हो गया, लेकिन ग्रियर्सन ने तो कह दिया कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इनके विषय में? शुक्ल साहब कहते हैं यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। कौन कहते हैं? शुक्ल साहब है जो कहते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख लीजिए, द्विवेदी साहब कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। कौन कहते हैं? द्विवेदी साहब। ठीक बात। तो हजारी प्रसाद साहब ने कहा भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, ये कहते हैं अपने ग्रियर्सन महोदय। अगला सवाल देखिए, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का या रसिकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया या फिर रसिक उपासना का? केशवदास ने, अग्रदास ने, लालदास या फिर नाभादास? बताएं। तो ये करने वाले कौन से विद्वान रहे हैं? अग्रदास महोदय। कौन? अग्रदास महोदय। ठीक। और इन्होंने किसकी स्थापना की? रसिक संप्रदाय की। अग्रदास साहब ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा गया है। इसके अंदर क्या कहा गया इनको? अग्र अली भी कहा गया है। ठीक बात। अग्रदास कृत जो ध्यान मंजरी है, ये रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी। और ये रसिक उपासना का क्या है, या रसिक उपासना का क्या है? सिद्धांत ग्रंथ है। ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है बात। वहीं रसिक संप्रदाय के और कवियों की बात करें तो ये अपने बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, तो ये कुछ हैं यहाँ पर। और इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर
राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। तो यही जो रसिक संप्रदाय है, इसके अंदर इसके जो कवि थे वो सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करते थे। स्वयं को इस संप्रदाय में क्या प्रस्तुत करते थे? सीता जी की सखी के रूप में। ये भी सवाल पूछा गया है। सीता जी की सखी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते थे, क्योंकि कि राम का विशेष स्नेह है जो प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? आसान है, लेकिन इससे जुड़े कुछ और फैक्ट बताऊंगा, इसलिए आपको जरूरी है ये। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, मीराबाई। कई बार आसान सवाल भी आते हुए गलत हो जाते हैं, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि कृष्ण का नाम आते ही लोग हैं जो संशय में पड़ जाते हैं। उत्तर हो जाएगा साहब सी। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। ठीक है। और रचनाओं की बात करें इनकी, तो रामचरितमानस देखने को मिलती है, कवितावली देखने को मिलती है, बरवे रामायण, विनय पत्रिका। लेकिन यहाँ पर सूरदास नाम आया, तो सूरदास जी कौन कौन सी रचनाएं याद होगी? सूर सागर, फटाफट लिख देता हूँ। सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनका सवाल ऐसे बनता है, कई बार पूछा गया ये सवाल। निम्न में से सूरदास की रचना नहीं है, तो तीनों ये दे दी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और फिर वहाँ पर टिका दी कृष्ण गीतावली या कुछ और दे दी। ठीक है। नाभादास की हम बात करें, तो नाभादास की प्रमुख रचनाएं हैं, कई बार पूछी गई परीक्षा में, भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल और अष्टयाम। अष्टयाम एक और विद्वान उनकी भी है, कई बार ये रचनाएं एक ही नाम से अलग विद्वानों ने भी की है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर इन्हीं की पूछी जाती है, नाभादास, भक्तमाल और अष्टयाम। मीराबाई जी के विषय में आपको पता ही है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद, ये सभी की सभी देखने को मिलती है। अगला सवाल, ये कई बार पूछा गया है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने कितने समय में है जो पूर्ण किया था? कितना समय लगा? जैसे पूछा जाता है ना, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, एकीकरण में कितना समय लगा कुल, उसी प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने कितने समय में पूरा किया था? 2 वर्ष 11 महीने में, 2 वर्ष 9 महीने 3 दिन में, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, या 2 वर्ष 9 माह 27 दिन में? बताइए साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इसको पूर्ण किया, ये देखने को मिलता है। और रामचरितमानस की जो रचना है वो संवत 1631 में, संवत 1631 में है, जो चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को होती है। इस संबंध में तुलसीदास जी का एक कथन भी है, ये कथन भी अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना कि संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा। संवत 1631 और करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा। अगर ये कथन देकर पूछे किनका है? तुलसीदास जी का है, और किससे संबंधित? रामचरितमानस की रचना से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। अगला, कि पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धरी दय मग में डग द्वे। कि पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धरी दय मग में डग द्वे। ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? तो तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से ली गई है? ये तो समझ गए तुलसीदास जी की, लेकिन किस ग्रंथ से ली गई है? बरवे रामायण से, श्री रामचरितमानस से, दोहावली से, या फिर कवितावली से? बताइए साहब। तो ये जो पंक्ति उद्धृत है, ली गई है, ये ली गई है साहब कवितावली से। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धरी धीर दे मग में डग द्वे, कवितावली से ली गई है। और हम बात करें, जैसे कि बरवे रामायण यहाँ पर नाम आया, तो बरवे रामायण से पंक्तियाँ कई बार परीक्षा में पूछे, तुलसी बंक विलोकनी मृदु मुस्कानी
और कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखाने। ये कई बार पूछी जाती है भव्य रामायण की। रामचरितमानस की तो बहुत सारी पूछी जाती है। दोहावली से हम बात करें तो राम नाम को अंक है सब साधन है सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, ध्यान में रखना इतना साहब, राम नाम को अंक है सब साधन है सून। तो ये हो गया सवाल, कवितावली यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ऐसा वर्णन, ये कथन किसका है कि प्रेम और श्रृंगार का इस प्रकार का वर्णन जो बिना किसी लज्जा के संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, ये सिर्फ इस प्रकार का गोस्वामी जी कर सकते हैं या उन्हीं का है। ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, शुक्ल साहब ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? महत्वपूर्ण कथन है ये, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल साहब। ठीक है, यही कहते हैं कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा के संकोच के सबसे सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल में। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना किसकी पंक्ति है साहब? कबीर साहब की, सूर साहब की, रैदास साहब की, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब इनमें से कोई नहीं। तो फिर इनमें से कोई नहीं, कई बार सवाल आता है जो राइट आंसर होता है, जिसका भी कथन हो कुछ भी हो, वो विकल्प में नहीं दिया होता है और उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कबीर साहब की भी नहीं है, सूर साहब की भी नहीं, रैदास साहब की नहीं, तो फिर किसकी है? तो ये उक्ति तो है अपने तुलसीदास साहब की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में है ही नहीं, तो इनमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर है जो विकल्प हो जाएगा। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का ये अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, या फिर जयदेव? क्या उत्तर हो जाएगा? सी, तुलसीदास साहब का श्लोक है, उसका ये अंश है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। कई बार पूछा गया है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, रचनाओं में याद दिला देता हूँ, फिर से बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली को लेकर कई बार है जो संशय हो जाता है कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास साहब की कैसे? कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, ये सारी की सारी रचनाएं हैं जो तुलसीदास साहब की है। ठीक, अगला सवाल, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? वो कौन सी रचना जिसकी भाषा अवधी नहीं है? इन्होंने अवधी भाषा में भी रचनाएं की, ब्रज में भी रचनाएं की, तो कौन सी किस रचना की भाषा है जो अवधी नहीं है? रामचरितमानस की, जानकी मंगल की, कवितावली की, या फिर रामलला नहचू की? उत्तर हो जाएगा सी, कवितावली की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज है। ठीक है, बाकी की अवधी है। एक तरफ तो आप लिख लीजिए अवधी भाषा की रचना इनकी, और एक तरफ लिख लीजिए ब्रज भाषा। ठीक है, अब देखिए अवधी की इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहली रामचरित मानस, जानकी मंगल, ये तो इस विकल्प से आपको पता चली जाएगा। रामलला नहचू, रामलला नहचू,
और रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण और पार्वती मंगल। ये सभी तो है इनकी अवधि की। राम नाम आ रहा है, जानकी आ रही है, राम आ रहा है, राम आ रहा है, बरवे रामायण और पार्वती। इस तरह की थोड़ा ध्यान में रख के याद रख सकते हैं। ये सभी तो है अवधि की। ब्रज भाषा की जो इनकी रचनाएं हैं, कवितावली, ठीक है, पहली ये हो गई। वैराग्य संदीपनी, ये कई बार सवाल है जो पूछा जाता है कि कौन सी रचना किस भाषा की है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। अब कृष्ण भगवान की चर्चा ज़्यादातर ब्रज में देखने को मिलती है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली, ठीक है। तो ये हो गई ब्रज की। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, पार्वती मंगल तो अवधि की हो जाएगी। और ब्रज की ये सभी है जो हो जाएगी साहब। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। लिख लीजिएगा, सवाल पक्का पूछा जाता है। अगला सवाल, यह सवाल भी कई बार आया है। तुलसीदास रचित जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी बताई है? ब्रज। विनय पत्रिका, पदों की कुल संख्या है इसमें कितने हैं? 269, 272, 279 या 289। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है साहब? तो उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, 279 है जो है इसमें, ठीक है। बरवे जो दोहावली है इनकी, दोहावली जो है तो 279 तो कभी विनय पत्रिका में हो जाएंगे। दोहावली के अंदर मिलते हैं हमें 573 दोहे। कितने? 573। जो बरवे रामायण है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बरवे रामायण है उसके अंदर मिलते हैं हमें 69 पद। कितने? 69। जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में हमें मिलते हैं 61 पद। कितने? 61 पद। कृष्ण गीतावली में 61 पद देखने को मिलते हैं, बरवे रामायण में 69, दोहावली में 573 दोहे हैं, ठीक है। और विनय पत्रिका में आपके हो जाएगा 279। चलिए अगला सवाल, खेती न किसान को, बहुत बार सुना है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगर पूछ ले जाए किन की पंक्तियां, तुलसीदास साहब की है। लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये उनकी किस रचना की है, कौन सी रचना से ये ली गई है? दोहावली से है, रामचरितमानस से है, कवितावली से है या फिर गीतावली से? बताइए साहब। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो ये अपनी पंक्तियां हैं, ये ली गई है साहब कवितावली से। कहाँ से ली गई है? कवितावली से। और पंक्तियों की इनकी बात करें, जैसे रामचरितमानस में तो बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, ये रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। दोहावली की मिलती है, एक भरोसे एक बल एक आश विश्वास, ये दोहावली की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, लिख लीजिएगा। दोहावली की है, एक भरोसे एक भरोसे एक बल, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक आस विश्वास। ध्यान में रखना ये, ठीक बात। अगला सवाल, सीता और त्रिजटा संवाद देखने को जो मिलता है, ये रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सीता और त्रिजटा जो संवाद है रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? पता है आपको कितने कांड है? कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? कुल 7 है। तो 7 में किस में है ये? लंका कांड में है, सुंदर कांड में है, अरण्य कांड में, या फिर किष्किंधा कांड में? तो ये उत्तर हो जाएगा अपने किस में है? ये सुंदर कांड में है। बी यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। 7
कांडों के नाम भी आपको याद होने चाहिए और उनका क्रम भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम भी कई बार है जो पूछा जाता है। तो पहला है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बालकांड। पहला कौन सा है? बालकांड। दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। तीसरा कौन सा है? अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। पांचवा है अपने सुंदरकांड। छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। उत्तरकांड। ठीक है, तो पहले तो क्या था? बालकांड था। राम जी जो बचपन में थे, बाल लीलाएं की, तो राम बालकांड हो गया। फिर कहाँ पे की बाल लीलाएं? अयोध्या में की, तो अयोध्या कांड हो गया। फिर बाद में कहाँ गए? जंगल में गए सीखने वेखने, तो अरण्य कांड हो गया। फिर अरण्य कांड से क्या गए? खिसक गए थोड़ा, तो किष्किंधा कांड हो गया। और खिसकने के बाद में सब चीज़ें सुंदर देखने को मिली, अलग अलग जंगल में अनुभव हुआ, तो सुंदरकांड हो गया। सुंदरकांड के बाद में, सुंदर होने के बाद में लंका लगा दी, लंका कांड हो गया। और लंका के बाद में उत्तर है जो आ ही जाता है। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड है जो देखने को मिलते हैं। और इनका क्रम है जो जरूर ध्यान में रखिएगा कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही है जो स्वीकार करते थे। ये कौन? शुक्ल जी की दुर्बलता ये थी, ये बताते हैं। तो ये कथन किसका, ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन कहते हैं ये बात? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब सी, गणपति चंद्र गुप्त साहब कहते हैं कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह है कि वो भारत का जो हर कवि है उसको तुलसी की कसौटी पर कसते हैं और हर पात्र को राम के आदर्श पर फिर बाद में स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त साहब। अब गुप्त साहब के विषय में आप जानते ही हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस बात से आप भली भांति अवगत हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। और 2 भागों में था ये। ठीक है, कितने भागों में प्रकाशित करवाया इसको? 2 भागों में। भाग पूछ ले तो 2 ध्यान में रखिएगा आप। अगला सवाल है अपना, बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन की वजह से ये सवाल मैंने शामिल किया है क्योंकि कईयों को हो सकता आ भी नहीं रहा हो। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने, विजयपाल सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो बहुत लोगों को पता होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल। शुक्ल महोदय कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशवदास को। ठीक बात। और ये अपने केशवदास की रचनाओं की हम बात करें तो रसिक प्रिया प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? रसिक प्रिया। इसके साथ ही हम बात करें इनकी और रचनाओं की तो रामचंद्रिका। कल मैंने इनका सवाल भी पूछा था आपको वीडियो के आखिर में कि रामचंद्रिका के रचनाकार को ने 4 विकल्प दिए थे। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी। रतन बावनी, विज्ञान गीता और एक प्रसिद्ध और रचना इनकी और वो पूछी जाती है जहांगीर जस चंद्रिका। इसका भी आप ध्यान में रखना, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं होगी। नख शिख भी देखने को मिलती है। अगला सवाल है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी रचना है जो इनमें से प्रबंध काव्य नहीं है?
रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी या फिर विनय पत्रिका? बताइए साहब, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा साहब डी, रामचरितमानस और पद्मावत और कामायनी, ये सभी के सभी तीनों क्या है, प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। जबकि विनय पत्रिका जो है ये गीति काव्य है। क्या है? विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। और बाकी तीनों क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक बात। और इनके रचनाकारों की बात करें, रामचरितमानस के कौन हैं? बाबा तुलसी हैं, सबको पता है। पद्मावत के जायसी हैं, सबको पता है। कामायनी के अपने जयशंकर प्रसाद साहब हैं। ठीक बात। अगला सवाल है, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में? कल मैंने इनको बताया था आपको ब्रज में कौन सी है, अवधि में कौन सी है। तो तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, बरवे रामायण। आसान है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। गीतावली जो है क्या ब्रज में है? ब्रज में है। बाकी सारे क्या है? अवधि में है। पार्वती मंगल, रामलला, नहचूर, बरवे रामायण। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, साहित्य को सुर सरिसम, साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है। किसने साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया? केशवदास ने, रामानंद ने, सूरदास ने या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने? उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास जी ने साहित्य को सुर सरिसम है जो कहा है। रामचरितमानस जो उसके बालकांड में लिखा गया है, किसमें? रामचरित मानस के, ध्यान में रखना इसीलिए इस सवाल को शामिल, रामचरितमानस का जो बालकांड है, बालकांड में पंक्ति आती है, क्या आती? कीर्ति भनिति भूति भली सोई और सुर सरिसम सब कहें हित होई। यह पंक्ति आती है रामचरितमानस के बालकांड में। ठीक बात। इसलिए साहित्य को सुर सरिसम है जो सबका हितकारी बताया गया है। अगला सवाल, कल वाली सीरीज अच्छे से देखिए तो इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। विनय पत्रिका, जब देखिए एक ही विनय पत्रिका, लेकिन इस एक से भी कई सारे सवाल बन जाते हैं। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। कौन सा जो विकल्प वो सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा साहब क्या? पहला विकल्प ही, ए यहाँ पर है जो कथन सही नहीं है। अब एक कथन सही क्यों नहीं है? 270 पद दे रखे हैं, जबकि विनय पत्रिका में कल वाले में मैंने सवाल शामिल किया था 279 पद है जो विनय पत्रिका में है। बाकी की सारी ठीक है। और विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार भी कहा जाता है। विनय पत्रिका को क्या कहा जाता है? भक्तों का कंठहार भी। ये भी ध्यान में रखना आप, कंठहार भी, ये सवाल भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वंदना की जाती है, ब्रजभाषा में है और आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में है ये। तो विनय पत्रिका क्या है? एक आत्मनिवेदन परक गीति काव्य, आत्मनिवेदन परक। इस विशेषता को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और जिन्होंने 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी वो देख लीजिएगा अपने कहानी लेखन, ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए वीडियो आज डाला था मैंने। अगला सवाल है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, बताइए साहब। गीत पद्धति में लिखा गया है, सवैया छंद में, छप्पई और कवित पद्धति में या फिर दोहा चौपाई छंद में? आसान है ये तो। उत्तर हो जाएगा क्या? डी, दोहा चौपाई छंद में है जो लिखा गया है। ठीक है। इसमें देखने को मिलता है क्या? 1074 दोहा मिलते हैं भक्ति रस वाले अपने बढ़िया से। ठीक है। कांड की बात आए तो 7 कांड मिलते हैं और कल इनके नाम है जो मैंने आपको विधिवत रूप से बताए थे। प्रबंध काव्य है, ऊपर वाले सवाल में आ गई थी बात, प्रबंध काव्य है। और भाषा की बात की जाए तो अवधि है। देखिए, कांड पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार का ये पूछा जा सकता है, भाषा पूछी जा सकती है, दोहे भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये तो आया नहीं है। ठीक है। जो रचना है वो संवत
पहले भी मैंने बताया था, फिर याद करवा रहा हूँ। संवत 1631 में है जो चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को होती है। रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। ठीक बात। और जो अपने कवित्व और जो छप्पई हैं, कवित्व और जो छप्पई है, इनके अंदर कवितावली जो है वो मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। कवित्व और छप्पई पद्धति में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में है जो लिखा गया। ठीक बात। अगला सवाल, सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं। सब बता दोगे आप, सुंदरकांड सुनते भी होंगे, करवाए भी होंगे घर पे सुंदरकांड के पाठ। हनुमान, भरत, लक्ष्मण, कैकेयी। तो यहाँ पर प्रमुख पात्र हो जाएंगे हनुमान जी। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, सुंदरकांड में हनुमान जी का तो गौरव गाथा का वर्णन है ही। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। जो सुंदरकांड है इसको रोग मुक्ति का कांड भी है जो कहा गया है। ठीक। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान है जो निर्धारित किए? पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, अगर उस सवाल को अच्छे से समझे हो तो इस सवाल का आंसर है जो आप अच्छे से दे पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, सीधा सीधा फैक्ट न पूछकर सवाल से ही उनकी रचनाकारों की प्रवृत्ति के हिसाब से सवाल बन जाता है। तो प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर शुक्ल साहब ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? कबीर साहब के आधार पर, तुलसीदास साहब के आधार पर, केशव दास साहब के, या फिर सूरदास जी के आधार पर? बताएं साहब। उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास साहब के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक जो प्रतिमान है वो निर्धारित किए। सवाल क्या था पिछली कक्षा में? जो कसौटी पर कसते हैं उससे रिलेटेड, अगर उसको समझा तो इस सवाल को आसानी से कर देते आप। अब देखिए, शुक्ल जी की हम बात करें तो काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। किनकी? शुक्ल जी की। और शुक्ल जी प्रमुख आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? आलोचक के रूप में। आलोचक के रूप में प्रसिद्धि विशेष तौर से प्राप्त की है। तो काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। कौन सी? काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद। यूँ तो बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने। हम आलोचनात्मक और करते हुए बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास है, जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है, रस मीमांसा है। रस मीमांसा जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सारी की सारी इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक बात। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास साहब की नहीं है? तो ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, या फिर रूप मंजरी? उत्तर हो जाएगा क्या? डी, रूप मंजरी है जो अग्रदास साहब की नहीं है। तो रूप मंजरी अग्रदास साहब की रचना नहीं है, तो फिर रूप मंजरी किसकी है? तो रूप मंजरी है नंददास साहब की। किसकी? नंददास जी की है साहब। ठीक। वही नंददास की और कृतियों की बात करें तो रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, लिख लो, चलो लिखना चाहो तो आप, सिद्धांत पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, मान लीला, श्याम सगाई, सुदामा चरित और रस मंजरी। ठीक है, ये किसकी है? नंददास साहब की कृतियां हैं। ठीक है, इनके विषय में ये कथन भी प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़ैया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी ये किसकी है?
अग्रदास साहब की है। ठीक बात। तो ध्यान मंजरी कुंडलियाँ राम ध्यान मंजरी किनकी है? अग्रदास साहब की। और रूप मंजरी हो जाएगी नंददास साहब की। और बाकी कृतियाँ मैंने नंददास साहब की आपको बताई थी। अगला सवाल देखिए, भ्रमित न हो जाइएगा सवाल को देखकर। केशव कहीं न जाए का कहिए, कि केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। कि केशव कहीं न जाए का कहिए, देखव तव रचना और विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है साहब बताइए? तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। हो सकता है कई साथी केशव नाम आ गया तो क्या कर देंगे? केशवदास कर देंगे, जबकि ये पंक्तियाँ केशवदास की नहीं है। किनकी है? तुलसीदास साहब की। तुलसीदास साहब कहते हैं केशव कहीं न जाए का कहिए, कि केशव कहा ही नहीं जाता, क्या कहूँ, देख तब रचना देख कर विचित्र अति समुझी मन ही मन रही। ठीक बात। तो ये है तुलसीदास साहब की। अगला सवाल देखिए, विनय पत्रिका। आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने की देरी है, नासमझी करते ही गलत हो जाएगा। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका संबंधी कई सवाल है। यह सवाल सीधा सा है, लेकिन इस प्रकार सीधा सा सवाल भी कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की, राम भक्ति काव्य परंपरा की, निर्गुण काव्य परंपरा, या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा, किससे संबंधित है ये? आसान उत्तर है राम भक्ति काव्य परंपरा। ठीक है। और रचनाकार कौन? बाबा तुलसी, सबको पता है। एक सवाल और बनता है पद वाला, जो 279 देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है। भाषा पूछ ली जाए तो ब्रज आती है, ये सवाल भी पूछा जाता है। और तुलसी के दास्य भाव की भक्ति का प्राकट्य हुआ है। कौन सी भक्ति का? दास्य भाव की, विनय पत्रिका में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल और बहुत बार पूछा गया है। और इससे संबंधित एक सवाल और बनता है, आपके दिमाग में वो सवाल आता है, आ रहा है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वो भी सवाल कई बार पूछा गया है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? केशवदास के विषय में किसी आलोचक ने बहुत अच्छा कथन कहा है, इसी बात से, इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ। तो बताइए, रामचंद्रिका है वो कृति, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, या रतन बावनी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या उत्तर हो जाएगा? ए। रामचंद्रिका जो कृति है, ऐसे लगता है कि अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में, अलग अलग छंद प्रयोग में है जो भटक गई लगती है। और रामचंद्रिका केशवदास साहब द्वारा रचित है, ये तो ठीक है बात, लेकिन ये क्या प्रबंध काव्य है? काव्य का प्रकार पूछ लिया जाए तो ये क्या है? प्रबंध काव्य की श्रेणी में है जो आता है ये। ठीक है, प्रबंध काव्य की श्रेणी में हो गई एक बात। रचना की बात करें तो इसका समय है जो 1601 ईस्वी है जो देखने को मिलता है। ठीक है। और यह रामचरित्र पर आधारित है, राम चरित्र पर है जो आधारित है। चलिए अगला सवाल, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी रचनाओं में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है जो प्राप्त होते हैं? यानी कि तुलसीदास ने जो भी रचनाएं की, उन रचनाओं में किन किन रचनाओं में उत्तरकांड है जो शामिल किया है, कांडों के रूप में विभक्त किया उन रचनाओं को, और जिसके अंदर उत्तरकांड भी एक कांड शामिल है। इस प्रकार कितनी रचनाएं हैं? 2 है, 4 है, 3 है, या फिर 1 है? बताइए साहब, कितनी रचनाएं हैं ऐसी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब अपना क्या? 4। बी विकल्प सही हो जाएगा। अब 4 वो कौन कौन सी रचनाएं जिनमें उत्तरकांड का जिक्र होता है या उत्तरकांड है? पहली रचना रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस। सबको पता है इसके बारे में, तो जो कांड है 7
उनमें अंतिम उत्तर हो जाएगा रामचरित मानस। दूसरी इनकी जो रचना आती है वो आती है गीतावली। इसके अंदर भी यह है गीतावली। तीसरी जो इनकी रचना है वह है बर्वे रामायण। इसमें भी है, कांडों में विभक्त किया है तो बर्वे रामायण। ठीक है। अगली इनकी रचना आती है कवितावली। कौन सी? कवितावली। तो इनके अंदर, इन चारों के अंदर साहब क्या मिलता है हमें? जो उत्तरकांड है, इन संबंध उत्तरकांड से संबंधित वर्ण। अन्य रचनाओं में पता है वैराग्य संदीपनी। फिर याद कर लीजिए, बार बार ये सवालों में बीच में आती है तो याद करवा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में यही सवाल घूम फिर के आएंगे। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहचो। अगला सवाल, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, और कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति किसकी है? रहीम की, स्वामी अग्रदास की, नाभादास की या रामानंद की? किसकी है? संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, और कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। किसकी उक्ति है ये? तो ये पंक्ति है साहब किनकी? नाभादास की। तुलसी नाम आ गया, वाल्मीकि आ गया तो इनकी मत कर दीजिएगा आप। तो ये उक्ति नाभादास साहब की है। और नाभादास ने किसकी रचना की थी? प्रसिद्ध, ये भी कई बार पूछा जाता है, भक्तमाल। सबको याद हो गई होगी अब तो ये भक्तमाल की। और इसमें लगभग 200 कवियों का क्या है? जीवन वृत्त। 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की जो महिमा है उससे संबंधित बातें हैं जो लिखी गई है। और किस में लिखा गया? लगभग 316 छप्पई में, छप्पई छंद के अंदर है जो रचा गया है। ठीक है। अगला सवाल है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? रामचरितमानस में वो कौन कौन से कांड हैं जिनमें विभत्स रस है जो देखने को मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड, बालकांड और अयोध्या कांड, या उपयुक्त सभी कांडों में, या फिर इन सभी कांडों में विभत्स रस है जो देखने को मिलता है? बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब ए। अरण्य कांड में पहले यहाँ जंगल में गए तो यहाँ पर भी लड़ाई दंगा हुआ था, मामला सेट हुआ था, और फिर लंका कांड आ जाता है। अरण्य कांड और लंका कांड। ठीक है। कुल 7 कांड है, याद हो गए होंगे, नहीं है तो कर लेना, क्रम भी कई बार पूछा जाता है। बालकांड सुन लीजिए, बालकांड। ठीक है, पहला बालकांड हो गया, दूसरा अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदरकांड हो गया, लंका कांड हो गया और उत्तरकांड हो गया। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है वो बतानी है। राम भक्ति काव्य की विशेषता कौन से विकल्प में नहीं है? विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वर्तियों की विजय, और चौथा विकल्प है कृष्ण के विविध लीलाओं का गायन। तो राम भक्ति काव्य की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? आसान सवाल है, सीधा सीधा यहाँ पर उत्तर आपको दिख रहा है। क्या? डी विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है। ये KVS PGT के अंदर ये सवाल है जो पूछा गया है पहले। अगला सवाल है, कल ये मैंने पूछा भी था आपको कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो बहुत से साथियों ने सही जवाब दिया था, अग्रदास। कमेंट करके आप जवाब जरूर दिया करें। क्या था? अग्रदास। और नाभादास ने आपको पता है कब? 1585 के आसपास ब्रज भाषा में रचना की थी। ब्रज में किसकी? भक्तमाल की। ठीक है। लगभग 200 कवियों के तकरीबन कवियों का जीवन वृत्त देखने को मिलता है, और 316
छप्पई में वर्णन है जो किया था। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के विषय में यह कथन किसका है? तुलसीदास से के बारे में यह कथन किसने कहा? शुक्ल साहब, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? बताइए। तो आसान सवाल है, उत्तर हो जाएगा सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने कहा था कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और उनका सारा काव्य है जो सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। ठीक है बात। हजारी प्रसाद साहब ने कहा है, तो हजारी प्रसाद साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लें तो इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं मिलती है हमें, सूर साहित्य मिलता है, हिंदी साहित्य की भूमिका मिलती है, कबीर के विषय में भी लिखा इन्होंने आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कालिदास की लालित्य योजना, ये इनके कुछ आलोचनात्मक रचनाएं हैं हजारी प्रसाद साहब की। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी ये पंक्ति दे दी जाती है, कभी पहली दे दी जाती है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान की है, नाभादास की है, नरोत्तम दास की है या फिर रहीम की है? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रहीम साहब हो जाएगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये पंक्ति आ जाए केवल गोद लिए वाली तो रहीम की है। इसमें क्या बात है कि तुलसीदास के परम मित्र थे ये रहीम साहब, और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की मदद के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र मदद के लिए उनके पास पत्र भेजते हैं जिसमें लिखते हैं तुलसी साहब कि सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस होय। अगर ये पंक्ति आ जाए, तुलसी साहब क्या लिखकर भेजते हैं? सुरतिये सुरतिये नरतिये नागतिये, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस होय। सब चाहत अस होय, ये पंक्ति लिखकर है जो भेजते। इसके उत्तर में है जो रहीम साहब ने लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सो होय। तो ये पंक्ति आ जाए तो तुलसी साहब की, सुरतीय नरती आ जाए तो तुलसी साहब की, कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, और गोद लिए, फिर रहीम लिखते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सो होय। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का जो उल्लेख किया? कौन सी पुस्तक जिसमें गुरु परंपरा का उल्लेख किया रामानंद ने? आनंद भाष्य में, पंचस्तवी में, सहस्त्र गीति में या फिर रामार्चन पद्धति में? क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा डी, रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति के अंदर पूरी गुरु परंपरा का है जो इन्होंने क्या किया है, उल्लेख है किया है। इनके गुरु का नाम की बात आ जाए, अगर रामानंद के गुरु के नाम की बात आ जाए तो यहाँ पर देख लीजिए क्या नाम था, राघवानंद। देखिए बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, और परीक्षा तक जुड़े रहोगे तो यकीनन आपके हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। गुरु का नाम राघवानंद। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामावत की, रामावत संप्रदाय। ठीक है। रचित ग्रंथों की बात करें इनके रामानंद के, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना करते हैं ये। रामार्चन पद्धति हमने देख लिया, यहाँ पर इसकी रचना करते हैं। योग चिंतामणि की करते हैं रचना, योग चिंतामणि की रचना करते हैं। साथ ही राम रक्षा स्त्रोत की करते हैं, राम रक्षा स्त्रोत।
और आनंद भाष्य, आनंद भाष्य, इनकी रचना करते हैं साहब रामानंद साहब। ठीक, चलिए अगला सवाल है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। अभी अभी मैंने बताया, ये तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साहब आपके डी। क्या? डी, रामानंद साहब। राम रक्षा स्त्रोत के रचनाकार को रामानंद। लेकिन ये जो रचना है राम रक्षा स्त्रोत, इसकी सूचना काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के खोज विवरण में है, जो दी गई है कि यहाँ से प्राप्त हुआ है। रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इनकी रचनाएं हमने देख ली। अब इनके अतिरिक्त हम बात करें, जैसे कि केशवदास हो गया, तो केशवदास की कौन सी रचनाएं हैं? कविप्रिय है, बार बार याद सुनोगे याद होगी। कविप्रिय है, रसिक प्रिय है, परसों मैंने सवाल पूछा था, एक रामचंद्रिका है, और विज्ञान गीता है। विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास की। तो ये होगी। नाभादास की आपको पता ही है, भक्तमाल है। और वहीं ईश्वरदास जो आया है, इनकी रचना कई बार पूछी जाती है। एक तो सत्यवती कथा, ये सवाल, हालांकि रामानंद आ गया था राम रक्षा स्त्रोत का, लेकिन इन बाकी एक्सप्लेनेशन की वजह से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और अलग से भी ये सवाल पूछा गया पहले। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की, और भरत मिलाप, भरत मिलाप। ठीक है बात। तो ये और रचनाकारों रचनाओं की वजह से कई बार सवाल शामिल करता हूँ, जिनकी वजह से भी सवाल है जो कई बार पूछा जाता है। तो केशवदास भी इम्पोर्टेंट है साहित्य में, नाभादास भी है, ईश्वरदास भी, और रामानंद तो है ही है। अगला और बहुत अच्छा सवाल कि कीर्ति भनिति भूति बलि सोई, और सुरसरी सम सब कह हित होई। कई बार पंक्तियों में लिखने में जरा सा किसी शब्द में मिस्टेक हो सकती है। सुरसरी सम सब कह हित होई, तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? पहली बात तो सुरसरी सम सब कह हित होई, इस प्रकार ये दोनों पंक्तियाँ पूछ ली जाए तो किसकी है? तुलसी की। ये चीज़ ध्यान में रखनी पहली बात तो। और अब इनके अंदर कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट हुआ है? यश की प्राप्ति, स्वांत सुखाय का, लोक मंगल की भावना का, या फिर धनार्जन का? तो उत्तर हो जाएगा सी, कीर्ति भनिति भूति बलि सोई, सुरसरी सम सब कह हित होय। तो इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जो लोक मंगल की कामना करते हैं, और तुलसी की जो रचनाएं हैं वो लोक कल्याण और लोक मंगल की जो भावना है उनसे ओतप्रोत आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे आज की इस वीडियो में सवाल। और आपके लिए एक सवाल है, कमेंट करके आप बताइएगा। सवाल है आपके लिए, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताना। विकल्प लिख देता हूं मैं। तुलसी है, सूरदास साहब हैं, कबीर साहब हैं, और चौथा है परमानंद दास साहब, परमानंद दास साहब। ठीक है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसी, सूर, कबीर, परमानंद दास साहब। कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है आपको? लगा ही होगा यकीनन। लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को और दिखाइए, जोड़िए, शेयर कीजिए, स्टेटस भी लगाया करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो और साथियों को मदद होगी, और अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा। और पहली बार ये वीडियो देखने वाले साथी सब्सक्राइब करें चैनल को, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे।